नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है समान हिंदी की एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक मैंने 4 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पे सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे हम 5वें प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं और लगभग 20 इंपॉर्टेंट जो समान हिंदी के प्रश्न बनेंगे उनको आज हम यहाँ पे पूरे डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे पक्षी जो है इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है उसको आपको पहचानना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पक्षी का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। पंकज यह जो है आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है बल्कि किसका है, तो कमल का पर्यायवाची है। तो पहला वाला ही आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों अंडज, खग और नभचर ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं, परंतु पंकज जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पंकज कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा पक्षी का क्या क्या पर्यायवाची होता है, और जैसे विहंग हो गया, आप याद कर लीजिएगा। पक्षी का पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ आपको, विहंग हो गया, विहंग के बाद आपका विहग भी होता है, विहंग के बाद आपका विहग भी होता है, विहग के बाद आपका खग होता है, खग भी आपका पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा परिंदा हो गया, चिड़िया हो गया, अंडज हो गया, पतंग हो गया, द्विज हो गया, ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे जो अनाथ है इसका विलोम आपको बताना है। तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है 100% सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस इंपॉर्टेंट लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति और मुहावरे आपसे एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो लोग हिंदी करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए यह प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। तो एसएससी जीडी में जो लोग हिंदी करेंगे उनको लोकोक्तियाँ और मुहावरे पढ़कर जाना है। तो यहाँ पे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस लोकोक्ति का दोस्तों मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ आपको पता होना चाहिए। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ आपको बताना है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इस रेखांकित मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस रेखांकित मुहावरे का मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई झेल कर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुत कठिनाई झेल कर। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महोषध शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। महोषध शब्द का संधि विच्छेद, तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औषध। किसमें दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया। महाधन औषध जो है यह महोषध शब्द का संधि विच्छेद है। और यह किस संधि का एग्जाम्पल है, तो यह जो है आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो यह जो है आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है आपका महोषध। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल कौन सा है। सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इस वाक्य में जो है आपका अपूर्ण भूत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वाक्य में आपका अपूर्ण भूत है, तो ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सही वर्तनी का चयन आपको करना है क्या होगा। इसमें से 4 वर्तनियां दी गई हैं, इन 4 वर्तनियों में से आपको बताना है कि सही वर्तनी आपकी कौन सी है। सही वर्तनी को आपको चूज करना है, इसका चयन करना है। तो सही वर्तनी इसमें से कौन सी हो जाएगी आपकी,
तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी वाली वर्तनी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी संस्करण वाली जो वर्तनी है ये आपकी शुद्ध लिखी गई है। बाकी तीनों जो औसत वर्तनियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं वे अशुद्ध लिखी गई हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, जो आपकी संस्करण यानी कि ऑप्शन बी वाली आपकी वर्तनी है वह शुद्ध लिखी गई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है संस्करण, यह बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी वनस्पति आपका गलत लिखा गया। वनस्पति शुद्ध आपका कैसे लिखाता है, तो वनस्पति का शुद्ध रूप होता है इस प्रकार से, वनस्पति जो है इस प्रकार से आपका वर्तनी के हिसाब से शुद्ध लिखा जाता है। वहीं परिवेश आपका शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो परिवेश जो है आपका किस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा, तो परिवेश आपका इस प्रकार से शुद्ध होता है, परिवेश जो है आपका इस प्रकार से शुद्ध हो पाएगा। वहीं अवकाश आपका किस प्रकार से शुद्ध लिखा था, तो अवकाश आपका इस प्रकार से शुद्ध लिखाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो संस्करण आपका वर्तनी के हिसाब से यहाँ पे शुद्ध दिया गया है। सही वर्तनी का आपको इसमें चयन करना है, सही वर्तनी का चयन आपको करना है किस प्रकार से, इसमें से कौन सा सही वर्तनी, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका छूट गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा छूटा, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा संपूर्ण। तो इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से वर्तनी के हिसाब से कौन शुद्ध लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्तनी के हिसाब से आपका शुद्ध लिखा गया वो लिखा गया अंगीकार, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो अंगीकार लिखा गया है यह वर्तनी के हिसाब से शुद्ध लिखा गया है। बाकी आपका तीनों ग्रहणी हो गया, सुदर्शन हो गया, संपूर्ण हो गया आपका, ये सभी वर्तनी के हिसाब से गलत लिखे गए हैं। तो इसमें से आपका जो ग्रहणी है यह शुद्ध कैसे लिखा था, ग्रहणी नहीं होता बल्कि यह गृहिणी होता है, गृहिणी, इस प्रकार से यह शुद्ध लिखाता है। इसके बाद अंगीकार, अंगीकार तो आपका सही लिखा गया है। सुदर्शन में आपका छोटा हो रहता है, इस प्रकार से रहता है, सुदर्शन जो आपका है इस प्रकार से सही लिखाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे संपूर्ण नहीं होता है, समर्पण होता है, समर्पण, समर्पण जो है इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखाता है। तो इस प्रकार से मैंने शुद्ध वर्तनियाँ आपको बता दी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, चरखा, मकान, सेना, निर्णय, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है आपको बताना है। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है आपको उसकी पहचान करनी है। फटाक से इसको पहचान करके आंसर दीजिए आप, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इसमें से जो आपका स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा, सेना। ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे हैं आप, सेना जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी तीनों आपके चरखा, मकान, निर्णय ये सभी आपके पुल्लिंग है, लेकिन सेना जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ, तो चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, किसी भले या अच्छे व्यक्ति पर कलंक लगाना। तो आप इसे याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पे खाली स्थान को आपको भरना है, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका सटीक खाली स्थान क्या होगा। तो इसमें सही क्या भरा जाएगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रिक्त स्थान में भरा जाएगा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो आप इसे याद रखिएगा। सब पुस्तकें खाली स्थान बिखरी पड़ी थी, इसमें आपको सही शब्द का चयन करके भरना है कि क्या खाली स्थान में आपका भरा जाएगा। सभी पुस्तकें खाली स्थान बिखरी पड़ी थी, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या भराएगा, इन चार ऑप्शन में से यत्र तत्र, क्या हो जाएगा, यत्र तत्र, यानी कि सब पुस्तकें यत्र तत्र बिखरी पड़ी थी। यहाँ पे यत्र तत्र का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ, यहाँ पे यत्र तत्र का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यत्र तत्र का मतलब हो जाएगा सभी पुस्तकें जो है यहाँ पे यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, मारुत का पर्यायवाची, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मारुत का पर्यायवाची क्या होगा। तो मारुत का पर्यायवाची क्या होगा, मारुत का पर्यायवाची इसमें से आपका पवन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे चारों जो दिए गए हैं शब्द, पृथ्वी, समुद्र, देवता, पवन, इन सभी के पर्यायवाची यहाँ पे लिखे गए हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। तो सबसे पहले समुद्र की बात करते हैं। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सागर हो जाएगा, जलधि, परावर, सिंधु, नदीश, पयोधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वारिस, निरधि, जलधाम, ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं।
पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो भू हो जाएगा, ईला हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, धरा, उर्वी, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, ये सभी आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गिवाण, ये सभी आपके देवता के पर्यायवाची हैं। वायु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हवा, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण और पवन, ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची हैं। तो इन चारों का पर्यायवाची आप देख लीजिएगा, जीडी की परीक्षा में आपसे पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे। यहां पे गरल का विलोम शब्द क्या होगा, पूछा गया गरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गरल का विलोम शब्द अमृत या सुधा होता है। क्या हो जाएगा, अमृत या सुधा जो है आपका गरल का विलोम शब्द हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरल का कठिन होता है, तरल का ठोस होता है और अधम का उत्तम होता है विलोम शब्द। चारों का विलोम शब्द मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटा भाई के लिए एक शब्द आपको चुनना है, क्या प्रयोग में लाया जाएगा, छोटा भाई के लिए एक शब्द क्या प्रयोग में लाया जाएगा इसमें से। तो छोटा भाई के लिए इसमें से कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा, तो आप याद रखिएगा, छोटा भाई के लिए जो है अनुज का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो अनुज का प्रयोग जो है छोटा भाई के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं बड़े भाई के लिए अग्रज शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़े भाई के लिए जो है, बड़े भाई के लिए हम अग्रज, किसका, तो अग्रज का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सहोदर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सहोदर के लिए समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए सहोदर का हम प्रयोग करते हैं। नगद का यहाँ पे विलोम पूछा गया है, क्या होगा नगद का विलोम। तो नगद का विलोम क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नगद का आपका हो जाएगा उधार, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, उधार। अगला प्रश्न आपके सामने है, विधवा का पुल्लिंग क्या होगा, विधवा का पुल्लिंग आपको बताना है क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विधवा का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया है बिल्कुल से ऑप्शन बी, यहाँ पे ना ऑप्शन बी जो आपका दिया गया विधुर, विधवा का क्या हो जाएगा पुल्लिंग, तो विधवा का पुल्लिंग आपका हो जाता है विधुर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप इसे याद देखिएगा बेगम, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। बादशाह शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा बेगम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवर का स्त्रीलिंग। तो देवर आपका पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा देवरानी, देवर का क्या हो जाएगा, तो देवरानी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा देवरानी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बहन का यहाँ पे बहुवचन पूछा गया, क्या होगा बहन का बहुवचन। तो बहन का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। बहन का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा, बहन का बहुवचन आपका बहुन, बहने हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था सामान्य हिंदी का, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। अगला प्रैक्टिस सेट हम कल अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।